प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का सत्संग है परमात्मा की दया मेहर कैसे होती है। जो लोग अपने असली घर पहुंच जाते हैं उन्हीं को स्थायी आनंद तथा शांति की प्राप्त होती है। वे रचना के बंधनों को सदा के लिए तोड़कर परमपिता परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं। वे जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा लेते हैं और आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर यमदूतों के हाथों बार बार मिलने वाली यातना से बच जाते हैं। किसकी दया मेहर से हमें मालिक के दरबार में प्रवेश मिलता है? अपनी कोशिश से ही तो कभी नहीं। अपने आप तो हम कुछ नहीं कर सकते। अंतर की अगम घाटियाँ हम अपने आप कभी पार नहीं कर सकते। सब कुछ हमें सतगुरु की असीम दया मेहर की बदौलत ही मिलता है। वे हमें शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमारे संदेह दूर करके और हमें इस माया दलदल से बाहर निकाल कर हम पर दया की दृष्टि करते हैं। हमारे सतगुरु ही हमें सच्चे मार्ग पर लगाते हैं और हमारे मन में मालिक के प्रति स्थायी प्रेम और भक्ति जागृत करते हैं। उनकी असीम दया से ही हम भजन के साथ उसे खोजते हैं, द्वार खटखटाते हैं और उसे पा लेते हैं। संसार के सब जीव प्रारब्ध के हाथ में बेबस कठपुतलियां मात्र हैं। अपने प्रयत्न से वे कुछ भी नहीं कर सकते। जिन पर वह परमात्मा अपनी दया मेहर करना चाहता है उनको मनुष्य जन्म की दात मिलती है। इन भाग्यशाली जीवों में से वह चुने हुए जीवों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। ये भी वे आत्माएं हैं जिन्हें वे कुल मालिक अपनी असीम कृपा द्वारा माया के भ्रम जाल से छुड़ाना चाहता है, जिन्हें वह प्रकाश तथा शब्द के साथ जोड़कर वापस अपने धाम में बुलाना चाहता है। जो कुछ होता है परमात्मा की रजा या दया मेहर से होता है। लोक और परलोक में सब जगह उसी की इच्छा मौज या हुक्म चलता है, जो मनुष्य के बस में कुछ नहीं। तब तक वह प्रभु खुद दया नहीं करता। हम संतों के इस मार्ग पर नहीं आ सकते। गुरु रामदास जी कहते हैं, भंडार भरे भगति हरि तेरे, जिस भावे तिस देवाई। जिस तू दे ये सोई जन पावे, होर निष्फल सब चतुराई। कहते हैं कि परमात्मा के पास भक्ति रूपी अनमोल भंडार है, पर जिसे वह देना चाहता है उसी को मिलता है। जिसे वह या दात बख्शता है उसी को भक्ति की दौलत प्राप्त होती है। यहाँ मनुष्य की बुद्धि और चतुराई किसी काम नहीं आती। जब तक वह प्रभु खुद हमें इस भ्रम जाल से बाहर निकालना न चाहे, तब तक हमारा मन पवित्र और निर्मल नहीं हो सकता। जब तक वह खुद हमें अपने आंचल में नहीं ले लेता, तब तक हम सतगुरु की दया नहीं पा सकते।
और हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जब तक सतगुरु हम पर दया मेहर करके हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रचना से हमारा छुटकारा नहीं करा सकता, दया मेहर की यह वर्षा वह प्रभु हमें अपनी भक्ति तथा प्रेम की दात देकर करता है, जो अंत में हमें उसके साथ जोड़ देती है और हमें खींचकर अपने असली घर ले जाती है, जहां पहुंचकर हम हमेशा के लिए प्रभु में समा जाते हैं। गुरु अमरदास जी के शब्दों में आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुरु मन बसाए। मैं नहीं सोचता कि भजन से भी कोई कठिनाई का रास्ता है। भजन ही सबसे कठिन है। भजन दिखता तो आसान है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। संत मत को समझना आसान है, क्योंकि इसके सिद्धांत बहुत सरल हैं, लेकिन जब उन्हें व्यवहार में लाते हैं तो बहुत सी बाधाएं रास्ते में आ जाती हैं। संत मत में रहने, उसकी शिक्षा पर चलने का मतलब है मन के साथ निरंतर संघर्ष करना। रास्ता छोटा हो या बड़ा तो कोई भी ही नहीं। आज के ज़माने में हमें छोटे रास्ते ढूंढकर समय बचाने की आदत पड़ गई है, पर हम धन और शक्ति बचाने के लिए कम रुपए और कम समय लगाकर ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, संत मत में यह संभव नहीं है। इसका मतलब है कि इस राह पर चलना आसान नहीं है। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आपको अपने मन से हमेशा सावधान रहना पड़ता है, मानो आप उस तरह की धार पर चल रहे हो। हजरत ईसा ने भी कहा है कि गिरना बहुत आसान है और तबाही का रास्ता बहुत चौड़ा है, लेकिन अमर जीवन की राह बहुत कठिन और तंग है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि प्रभु के भक्तों को तलवार की धार से भी क्षीण और बाल से भी बारीक राह पर चलना पड़ता है। खनिय हो तिखी बाल हो, तिखी एत मार्ग जाड़ा। संतों की शिक्षा बहुत आसान है, लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल है। यह मन के साथ लगातार चलने वाली लड़ाई है। हमें अपनी जिंदगी का पूरा तरीका ही बदलना पड़ता है। जीवन के प्रति अपना सारा दृष्टिकोण ही बदलना पड़ता है। संत मत पर चलने के लिए आमूल परिवर्तन की काया कल्प की जरूरत है, और वह आसान नहीं। इसके लिए जिंदगी में काफ़ी कुर्बानी करनी पड़ती है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। मानता हूँ कि आसान नहीं है, या तो जीवन पर चलने वाला संघर्ष है। हो सकता है कि दुनिया का वातावरण इतना ज़बरदस्त ना हो, लेकिन हम इतने कमज़ोर हैं कि आसानी से उसके प्रभाव में आ जाते हैं। हमें अपने आप से इतना मजबूत बनना चाहिए कि कैसा भी वातावरण हो, हम पर असर न डाल सके। हमें अपने अंतर में इतना दृढ़ होना चाहिए कि किसी के प्रभाव में आकर हम भटक न जाएं। दोनों ही बातें ठीक हैं। कुछ हद तक आपको मन के विकारों से बचना चाहिए, ताकि आप अपने ध्यान को तीसरे तिल पर समेट सकें, पर आप इससे हमेशा के लिए तभी बच सकेंगे जब आपका मन अंतर के में शब्द या नाम के साथ जुड़ जाएगा और शब्द आपको ऊपर की ओर खींचने लगेगा।
लेकिन उससे पहले आँखों के केंद्र में आने के लिए आपको एक हद तक संघर्ष करना पड़ता है और विषय विचारों से दूर रहने और सुमिरन तथा ध्यान करने से आप इस संघर्ष में सफल हो सकते हैं, लेकिन वह स्थायी इलाज नहीं है। आपका मन फिर इंद्रियों की ओर भागेगा। जब मन इंद्रियों के भोगों के स्वाद से कहीं नहीं अधिक अच्छे स्वाद को पाएगा, तभी वह सदा के लिए इंद्रियों से अनाभक्त हो सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप एक नदी पर बांध बना दें तो उसके बहते हुए पानी को कुछ समय के लिए रोक सकेंगे, हमेशा के लिए नहीं। तब आसपास के इलाकों से अधिक पानी आकर नदी में भर जाएगा तो वह बांध को तोड़कर किनारों से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप नदी के पानी के बहने के लिए एक नहर निकाल दें तो पानी को दूसरी ओर ले जाएं तो बांध भी स्थायी रूप से बना रहेगा और नदी का पानी भी दूसरी दिशा में बहने लगेगा। बगैर नहर के बांध कुछ समय के लिए ही पानी को रोक सकता है, हमेशा के लिए नहीं। इसी प्रकार सुमिरन और ध्यान की आपकी चेतना को तीसरे तिल पर ले जाते हैं और आपकी प्रवृत्तियां दबी रहती हैं, पर फिर भी कभी कभी वे उभर कर आपको बेबस बना देती हैं। लेकिन अगर आप अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ने में सफल हो जाते हैं तो आपकी चेतना की पूरी दिशा बदल जाती है और बांध स्थायी हो जाता है। कुछ समय तक हमें अपने मन के विकारों से लड़ना पड़ता है ताकि हमारी चेतना वापस आँखों के पीछे तीसरे तिल पर आ सके, लेकिन यह स्थायी इलाज नहीं है। जब मन को बहुत अधिक दबाया जाता है तो वह फिर से आपको अपनी उंगलियों पर नचाने लगता है, पर जब तीसरे तिल पर लाकर मन को अंतर में प्रकार उस शब्द से जोड़ दिया जाता है तो इसका स्थायी इलाज हो जाता है। तब मन का रुख बदल जाता है और वह एक नई दिशा में ऊपर की ओर बहने लगता है। जब तक मन का रुख ऊपर शब्द और प्रकाश की ओर नहीं हो जाता, वह इंद्रियों के सुखों को छोड़ने के लिए इनकार करता रहता है। इसी तरह सत्संग और साखियाँ सुनने के लिए सत्संग विमलेश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को सत्संग सुनने का मौका मिले। राधा स्वामी जी।